हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आईएमपी न्यूमेरिकल के बारे में जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मेथेनॉल में 0.15 मोलर का 250 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए आवश्यक बेंजोइक अम्ल की गणना कीजिए। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ देखिए क्या कह रहा है, आपका एक विलयन है। क्या है, इस प्रकार से आपका एक विलयन है, ये आपका पात्र है और इस पात्र में विलयन भरा है। अब इस विलयन का जो आयतन दिया हुआ है वो कितना दिया आपको, 250 मिलीलीटर। देखिए 250 मिलीलीटर विलयन, यानी कि विलयन का जो आयतन है वो कितना दिया है, 250 मिलीलीटर। अब 250 मिलीलीटर जो आपका विलयन है उसे बनाने के लिए हमें मेथेनॉल में कितना बेंजोइक अम्ल मिलाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि हमें यदि मेथेनॉल की जो मोलरता है वो हमें दे रखी, कितनी दे रखी है, 0.15। एक प्रकार से देखें तो हमें क्या दिया है कि जो आपका मेथेनॉल है, ये जो है आपका जो विलयन है वो किस किस से मिलके बना है, ये जो आपका विलयन है वो मिलके बना है मेथेनॉल प्लस बेंजोइक अम्ल, मेथेनॉल प्लस बेंजोइक अम्ल। अब हम क्या करें कि इस मेथेनॉल में हमें बेंजोइक अम्ल कितना मिलाना पड़े, कि आपका जो विलयन है उसका आयतन 250 मिलीलीटर हो और उसकी जो मोलरता हो वो कितनी हो, 0.15 मोलर हो। तो बेसिकली हमें ये पूछ रहा है कि मेथेनॉल में हम कितना बेंजोइक अम्ल मिलाए कि जो आपका विलयन बनेगा मिलाने के पश्चात तो उसका आयतन 250 मिलीलीटर हो जाए, साथ ही साथ जो उसकी मोलरता हो वो भी कितनी हो, 0.15 मोलर हो। तो हमें बेसिकली बेंजोइक अम्ल का क्या पूछा है, वो हमें उसकी मात्रा पूछा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो दिया हो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें आंसर नहीं लिखना है। क्या क्या दिया गया आपको वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया आपको, सबसे पहले तो आपको दिया है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया है, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। उसके बाद आपको क्या दिया है, विलयन की मोलरता दी हुई है। विलयन की मोलरता कितनी दी हुई है, विलयन की मोलरता 0.15 मोलर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 0.15 मोलर दी है। साथ ही साथ इसके बाद हमें कुछ नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, अब जो हमें ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, बेंजोइक अम्ल का द्रव्यमान। बेंजोइक अम्ल का क्या ज्ञात करना है, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है बेसिकली। अब जो आपका बेंजोइक अम्ल है उससे हम किसमें मिलाएंगे, मेथेनॉल में मिलाएंगे, तभी आपका विलयन बनेगा। मतलब मेथेनॉल तो हो गया आपका विलायक और जो आपका बेंजोइक अम्ल हो गया वो क्या हो गया, आपका विलयन हो गया। अब देखिए बेसिकली हमें बेंजोइक अम्ल का द्रव्यमान ज्ञात करना है, हमें मोलरता दी हुई है, विलयन का आयतन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा सूत्र, मोलरता का सूत्र। मोलरता का बेसिकली सूत्र क्या होता है, विलय का द्रव्यमान। यहाँ पर आपका विलय क्या है, विलय है आपका बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाय क्या होता है, विलय का अनुभार। विलय क्या है आपका, बेंजोइक अम्ल है तो विलय का अनुभार इनटू यहाँ पर क्या आता है, विलयन का आयतन आता है। विलयन का आयतन। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, यदि विलयन का आयतन हम लीटर में लेते हैं तो यहाँ पर हमें 1000 का इंटू नहीं करना रहता, लेकिन यहाँ पर जो विलयन का आयतन दिया मिलीलीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना होगा। यहाँ पर मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना होगा। ओके, तो क्या आपको मोलरता का मान दिया हुआ, बिल्कुल 0.15। क्या आपको विलय का द्रव्यमान दिया है, नहीं, वो तो हमें ज्ञात करना है। जो आपका बेंजोइक अम्ल, विलय का अनुभार, बेंजोइक अम्ल के फॉर्मूले से हम अनुभार निकाल सकते हैं। क्या आपको विलयन का आयतन दिया है, बिल्कुल 1000। तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, मान पुट कर लेते हैं। तो देखिए मोलरता का मान क्या आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ, कितना दिया है, 0.15 दिया हुआ है, इनटू विलय का द्रव्यमान। क्या आपको विलय का द्रव्यमान नहीं दिया है, वो तो हमें ज्ञात करना है। तो अपन क्या लिख देंगे, विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान क्या आपका, अर्थात बेंजोइक अम्ल का द्रव्यमान। और जो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C6H5COOH का द्रव्यमान। तो यहाँ पर COOH का द्रव्यमान सीधे सीधे हम लिख देंगे इनटू 1000, जैसा का वैसा। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला कितना होता है, C6H5COOH का द्रव्यमान। ओके, अब आ रहा है विलय का अनुभार। विलय का अनुभार मतलब विलय क्या आपका बेंजोइक अम्ल, तो आपको बेंजोइक अम्ल का अनुभार निकालना है। अब बेंजोइक अम्ल का अनुभार हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं,
इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं C6H5COOH। ये होता है बेंजोइक का फॉर्मूला। एक कार्बन का कितना होता है आपका 12 होता है, तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो 5 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 हो जाएगा। एक कार्बन का कितना होता है आपका 6, एक कार्बन का 12 होता है आपका, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 72 प्लस 5 77 89 89 और 6 105 105 121 122। तो बेसिकली जो हमारा C6H5COH अर्थात विलेय अर्थात बेंजोइक अम्ल का अणुभार आया वो कितना आया 122 आया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 122 इंटू जो आपका विलियन का आयतन दिया हुआ है वो कितना दिया है 250 दिया हुआ है। कितना दिया आपको 250 दिया हुआ है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से हमें C6H5COH का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैं 0.15 को ऐसे लिख सकता हूँ 0.15। जैसे मैं दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पर कितने लग जाएंगे 2 शून्य। 0.15 का हो या 15 का हो बात वही होती है। ओके, तो 0.15 को हमने क्या लिख लिया 15/100। हमें किसका द्रव्यमान ज्ञात करना है C6H5COH का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसको हम जैसा का वैसे लिखे रहने देते हैं। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य आपका कैंसिल हो गया, 25 से जो 100 है वो कितने बार कैंसिल हो जाएगा 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 25 एकम 25 25 चौ 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 चौ 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इंटू 4 डिवाइड बाय 122 इंटू 1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 122 भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, हमें बेसिकली क्या C6H5COH का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो 122 को भी इस साइड ले जा लेते हैं और इस 4 को भी इस साइड ले जा लेते हैं। ओके, तो देखिए 122 इस साइड में, तो भाग की स्थिति में जब इस साइड में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा गुणा की स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या लिख देंगे हम 122 लिख देंगे इज इक्वल टू C6H5COH का यहाँ पर क्या आ जाएगा द्रव्यमान आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 122 को इस साइड में लगाया तो किस में आ गया गुणा में आ गया। अब देखिए बेसिकली मुझे C6H5COH का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो 4 अभी इंटू में इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम काट देते 5 से, तो 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100 और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, अब हम क्या करते हैं 3 का इंटू 122 से करते हैं और 20 का इंटू 80 से करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 3 इंटू 122 कितना हो जाएगा 6 6 और 366 हो जाएगा इज इक्वल टू C6H5COOH का द्रव्यमान। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, आपका 2 से कैंसिल करते तो कितने बार चल जाएगा 40 बार, और यहाँ कितना हो जाएगा 183, यहाँ कितना हो जाएगा 183। अब हम इसे क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 183 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा C6H5COOH का क्या आ जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान आ जाएगा। हम 183 डिवाइड बाय 40 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.575। ये बेसिकली इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4.575 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर C6H5COOH का द्रव्यमान। तो बेसिकली हमें यही ज्ञात करना था कि जो आपका बेंजोइक अम्ल था C6H5COH है उसकी मात्रा कितना था, उसका द्रव्यमान कितना, जो कि हमें कितना प्राप्त हुआ 0.575 प्राप्त हुआ।